दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, साथ में फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 12 साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के टॉप बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग भी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, इसे लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय गुप्ता जॉब चैनल पे ना हो चाहे सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबाए के लाओ कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दे, क्योंकि लाइक करने पैसा नहीं लगता है, तो एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी तैयारी करके अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के नीचे लिंक है या चैनल प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखे सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में साइकोलॉजी की जितने प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जो भी साइकोलॉजी की प्रश्न है, प्रश्न का आंसर आप सभी को पहले से पता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट करना है ताकि आप सभी को भी पता चल सके कि आपका जो तैयारी वो कैसा है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके सही प्रश्न को देखेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लास्ट तक बने रहे और सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि कमेंट किए थे कि सर साइकोलॉजी का प्रश्न लेके आइए, तो आपके सामने लेके हाजिर है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे और सही प्रश्न को याद कर ले। तो प्रथम प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। नीचे चार ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन बी है, स्पीयरमैन ने किया। तो दोस्तों एक का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते दोनों प्रश्न है, जीवन मूल प्रवृत्ति स्व प्रत्यय के प्रतिपादक है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जीवन मूल प्रवृत्ति स्व प्रत्यय के प्रतिपादक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन डी है, फ्राइडे इसका प्रतिपादक है। तो दोस्तों दो का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते तीनों प्रश्न कराए कि सिल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछता है सिल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पे किसका है। तो दोस्तों तीन का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए चार प्रश्न है, सृजनात्मकता की अवस्थाओं के प्रसंग में कौन सा विमिल पद है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है सृजनात्मकता की अवस्थाओं के प्रसंग में कौन सा विमिल पद है। इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अभिप्रेरण। तो दोस्तों चार का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा। यह तो कराए कि नई परिस्थितियों में समायोजन की ही योग्यता है बुद्धि, किसने कहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन सी है, स्टर्न ने कहा। तो दोस्तों पांच का जो सही आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए छठवां प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार होता है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एक सामान्य व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 90 से 109 तक है। तो एक सामान्य व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार होता है तो 90 से 109 तक होता है। तो 6 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए सातवां प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन बी है, पर्सोना से बना है। तो दोस्तों सात का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए आठवां प्रश्न है, फ्राइडे के अनुसार मन का आक्रात्मक मॉडल है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्राइडे के अनुसार मन का आक्रात्मक मॉडल है। जिसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अचेतन। तो दोस्तों आठ का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है। जिसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन सी है, अहम। तो दोस्तों 9 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न है बुद्धि लब्धि स्व प्रत्यय को किसने विकसित किया। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बुद्धि लब्धि स्व प्रत्यय को किसने विकसित किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन बी है स्टर्न ने विकसित किया। तो दोस्तों 10 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया वीडियो को शेयर कर दे ताकि जो भी स्टूडेंट साइकोलॉजी लिए हैं वो भी तैयारी करके अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 11वां प्रश्न है बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन ए है बी ने थे। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे 12वां प्रश्न है संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन ए है गाल्टन ने किया। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे 13वां प्रश्न है किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछता है किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना या सार्वभौम क्षमता माना है। जिसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए है रैक्सल ने माना है। तो दोस्तों 13 का जो सही आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 14वां प्रश्न है TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछता है TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन बी है आत्म विवरण आविष्कारक परीक्षण है। तो 14 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 15वां प्रश्न है रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। जिसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन ए है आत्म को दिया है। तो दोस्तों 15 का जो सही आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 16वां प्रश्न है साक्षात्कार का उद्देश्य है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि साक्षात्कार का उद्देश्य है। तो नीचे 4 ऑप्शन है। एग्जाम में आप कम से कम 2 बार प्रश्न को पढ़िएगा 2 बार ऑप्शन को पढ़िएगा उसके बाद ही सही गलत का डिसीजन लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि गलती कर देते हैं। इसलिए प्रश्न को अगर आप 2 बार पढ़ते मान लीजिए पहला बार आपको अब समझ में नहीं आया अगर दूसरा बार पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है तो इसलिए कम से कम 2 बार अवश्य पढ़िएगा। ठीक है जिसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे 20 का राइट आंसर है इनमें से सभी। ऑप्शन ए यहाँ पे आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना। ऑप्शन बी यहाँ पे परिकल्पनाओं के स्रोत। ऑप्शन यहाँ पे अवलोकन के लिए अवसर पाना। ये सभी क्या है साक्षात्कार का उद्देश्य है। तो 16 का जो सही आंसर ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे जैसे 17वां प्रश्न है सहभागी परीक्षण का जो कि मुख्य गुण है। यानी तो आपसे पूछ सकता है सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण है या प्रमुख गुण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे 20 का राइट आंसर है लचीलापन। तो दोस्तों 17 का जो सही आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन बी है इंद्र। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 19वां प्रश्न है मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन डी है सोरता की विशेषताएं। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 20वां प्रश्न है परिवार एक समूह का उदाहरण है। परिवार एक समूह का उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन ए है प्राथमिक। तो 220 का जो सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं फिर से यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है। ठीक है तो इस 20 नंबर प्रश्न को आप छोड़ दीजिए। इसका जो 20 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन नैतिकता का नियम से निर्देशित होता है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन नैतिकता का नियम से निर्देशित होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है इनमें से सभी। यस तो ये सभी जो कि नियम से निर्देशित होता है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। डबल 20 यहाँ पे प्रश्न हो गया। ठीक है तो अब यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न देख सकते हैं जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 120 से 130 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। यस तो कराए कि जिन व्यक्तियों
कि जो बुद्धि लब्धि है वो 120 से 130 के बीच यानी कि मध्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन ए है, श्रेष्ठ कहते हैं। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट 22वें प्रश्न कराए कि द्विध्रुवीय विकृति के दो ध्रुव हैं। यहाँ से कराए कि द्विध्रुवीय विकृति के जो दो ध्रुव है तो क्या है? 4 ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन डी है, उन्माद तथा विषाद। तो दोस्तों द्विध्रुवीय विकृति के जो दो ध्रुव है वह यहाँ पे उन्माद तथा विषाद। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे इससे 23वां प्रश्न कराएगी TAT व्यक्तित्व मापन एक प्रकार का परीक्षण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन जो कि हम बात कर ले तो डी इसका राइट आंसर है यहाँ पे, सॉरी ये जिसका जो करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा, जो कि आत्मविवरण आविष्कार, क्योंकि इससे पहले भी यह प्रश्न आया था TAT व्यक्तित्व मापन एक प्रकार का परीक्षण है तो आत्मविवरण आविष्कारक परीक्षण है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 24वां प्रश्न की रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में बल दिया है। यह तो कराए कि रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में बल दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन डी है, आत्म को बल दिया है। तो दोस्तों 24 का जो सही आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष बुद्धि का 5 मॉडल विकसित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 1994 में क्या है बुद्धि का 5 मॉडल विकसित हुआ। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन क्रियात्मक परीक्षण है? सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ रहा है इनमें से कौन है जो कि क्रियात्मक परीक्षण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है व्यवसाय संगठन का एक उदाहरण है। व्यवसाय संगठन एक उदाहरण है, या आपसे एग्जाम में पूछ सकता है व्यवसाय संगठन का एक उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन बी है, यहाँ पे औपचारिक समूह। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों एग्जाम में क्या होता है प्रश्न रहेगा, मतलब कि जो आप पढ़ के जाएगा वही सब प्रश्न रहता है, ठीक है, लेकिन इस तरह से घुमा देगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि काकी को कई सब मिलाते रहते हैं, या मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्यवसाय संगठन एक उदाहरण है, इसमें आपको मतलब कि लगा देगा कि व्यवसाय का एक उदाहरण है, यानी कि किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो 28 नंबर प्रश्न कराएगी सड़क बांध आदि उदाहरण है। सड़क बांध आदि उदाहरण ये क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी है, निर्मित पर्यावरण। सड़क बांध आदि जो कि उदाहरण एग्जाम्पल है तो निर्मित पर्यावरण। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कराएगी मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया? इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ऑलपोर्ट ने परिभाषित किया। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे 30वें प्रश्न की व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया है। व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है यहाँ पे, जो कि संप्रेषण, या सो व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की जो प्रक्रिया है वह यहाँ पे संप्रेषण। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे 31वें प्रश्न की जिन व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होते उन्हें कहते हैं। जिन व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है यानी कि मध्य होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन डी है, यहाँ पे सामान्य है। तो जिन व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो सामान्य कहते हैं। किसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे 32वें प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है? निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन ए है, अंतर्मुखी, यानी कि अंतर्मुखी। तो दोस्तों 32 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 33वें प्रश्न कराए कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? सो दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन सी है, क्या है यहाँ पे, जो कि इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि फीडरमैन ने किया। यस, तो टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था? तो फीडरमैन ने किया था। तो 33 का जो सही आंसर ऑप्शन सी है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है, इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, इदम अहम परहम। तो दोस्तों 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न के लिए करा है कि कथनांक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है। कथनांक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, मुरे एवं मार्गन। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो दोस्तों आपको बता दें, इस क्लास में क्लास 12 साइकोलॉजी के कुल यहाँ पे 35 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे, सही सही नीचे कमेंट करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करिए। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों आपको बता दें, आप लोग ये जरूर कमेंट करें कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए ताकि उसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो मिल सके। तो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की आपको तैयारी करने के लिए वीडियो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।